एक्चुअली संस्थान ने 7 लोगों का चयन किया है अब साइंस से चरित्र के अध्यायों का अनुसरण करने के लिए। और उन 7 लोगों को एक शॉर्ट काइंड ऑफ वीडियो बनाना है। तो एक लेटर आया है काका के पास में। उसमें उनको 7 चैप्टर्स मिले हैं जिनका उनको एक शॉर्ट वर्णन करना है। तो ऐसे 7 लोग चुने हैं संस्थान में। और उसमें सुमित पोंडा भाई जी भी हैं, काका जी भी हैं, और 5 जन और हैं। तो काका की आज वो शूटिंग चल रही है, तो इसलिए अभी उनका कॉल आया कि मैं उसमें अभी मैं फ्री नहीं हुआ। तो उनको थोड़ा अर्जेंट बेसिस पे वो करके देना है संस्थान को। आगे हमें वो संस्थान के द्वारा ही हमें भी वो वीडियो शूट, सभी लोगों का जो शूट हो रहा है वो हमें देखने को मिलेगा। और जो बाबा की जो सीख है वो एक नए माध्यम से हम फिर से वो ग्रहण करेंगे। तो आज हम क्या करते हैं, आज हम इस सेशन को हाफ एन आवर का बनाते हैं बजाय कि इसको क्लोज करने के। और मैं चाहूँगा कि अगर आप में से कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस वाला जो पार्ट है वो काफ़ी दिनों से किया नहीं है। अगर किसी के पास कोई एक्सपीरियंस है तो शॉर्ट लाइक 2 3 4 मिनट्स का आप टाइम लेकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर मैं भी चाहूँगा कि मैं भी आपके साथ अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँ। आप हैंड रेस कीजिए, मैं आपका नेम अनाउंस करूँगा और फिर टर्न वाइज हम स्टार्ट करते हैं। आप में से कोई भी अगर बाबा का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। ओम साई राम। क्या मैं शुरू कर सकती हूँ? जी 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 निशा जी, प्लीज प्लीज प्लीज। ओम साई राम, ओम साई राम, थैंक यू सो मच। या प्लीज। या ओम साई राम सभी को। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद कहना है इस प्लेटफॉर्म के लिए जहां हम जाके एवरी वीक के लिए रिचार्ज होते हैं। बेसिकली इस सत्संग के जरिए से हमारी बैटरी पूरे हफ्ते के लिए चार्ज हो जाती है अनडाउटेडली, और वो हमको चलने की शक्ति देता है, सहन शक्ति देता है। और साथ ही साथ हम बहुत कुछ सीखते हैं बाबा के बारे में। पवार काका को स्पेशल थैंक्स है, अपने बिजी स्केड्यूल और रूटीन में से हमारे लिए आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा कभी कभी भी वो डेडिकेट करते हैं। तो टॉकिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस, मैंने एक्चुअली साईं संगम के ग्रुप में वीडियो बना के भेजा था, बस उसके अलावा भी लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस है। एक बहुत बड़ा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगी। बेसिकली मेरे पास टू व्हीलर जो है, एक दिन क्या हुआ कि मैं गाड़ी चला के जा रही थी कहीं पे, और वापस आने के बाद इतना मुझे अर्जेंट था ऊपर जाने के लिए, क्योंकि हम आउट ऑफ स्टेशन जा रहे थे, एक हफ्ते के लिए पूरा फैमिली जा रहा था। तो मैंने क्या किया, वो जल्दबाजी में ना मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने गाड़ी से चाबी निकाली थी, अपनी बैग में डाली थी, या फिर वहीं गाड़ी में छोड़ दी थी। तो दैट वाज माय बिगेस्ट क्वेश्चन टू माई सेल्फ कि मैंने चाबियां ली थी कि नहीं। फिर क्या हुआ कि जिस दिन हम जा रहे थे तो अर्जेंटली मुझे कुछ चीजें चाहिए थी, और मैं इमीडिएट मेडिकल स्टोर जाने के लिए चाबी को ढूंढ रही थी, लेकिन पूरा घर छानने के बाद, पूरा बाइक के यहाँ आगे पीछे सभी जगह छानने के बाद, ढूंढने के बाद मुझे चाबियां बिल्कुल नहीं मिली। अब मुझे इतनी घबराहट होने लगी कि हम आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं और कहीं वो चाबी गिर गई हो। तो चांसेस ऐसी हो सकती है कि वो चाबी लेके कोई गाड़ी लेके ही ना चला जाए। तो इस डर के साथ मैं बाबा के पास गई, और मैंने कहा, बाबा हम एक हफ्ते के लिए, ऑलमोस्ट 10 डेज के लिए हम बाहर जा रहे हैं, लेकिन अब आपके हाथ में है मेरी गाड़ी। इसको सुरक्षित रखना या ना रखना आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, करके ऐसे बोल के हम लोग आउट ऑफ स्टेशन निकल गए। ये बात जो है मैंने किसी से नहीं बताई थी, लेकिन मेरी बेटी को बताया था कि ऐसे हो गया है। उसका भी इतना विश्वास है बाबा में कि उसने बोला, छोड़ छोड़ यहीं रहेगी गाड़ी, टेंशन मत ले, आने के बाद चाबियां हम लोग ढूंढ लेंगे। मैंने कहा ठीक है, ओके। तो अब 10 दिन के लिए चले गए, लेकिन मेरा ऐसे था कि एंजॉय कर रहे थे हॉलीडे, साथ ही साथ बाबा का मैं पारायण रोज तो करती हूँ, डेली साई सच्चरित्र पारायण। उसमें मुझे ऐसे ऐसे हिंट्स मिलती थी कि तुम्हारी चीजें कहीं नहीं जाएगी, बाबा उसको सुरक्षित रहे रखेंगे। फिर क्या हुआ, 10 दिन के बाद जब हम वापस आए, 11वें दिन अभी घर में सब्जियां वगैरह लेने के लिए मेरे को अभी गाड़ी लेके जाना था, लेकिन चाबियां नहीं है। अब मैं किसी को कैसे बताऊं करके मुझे ये डर लगा रहता था। तो मैंने क्या किया, मैं वॉचमैन के पास गई, हमारा घर एक अपार्टमेंट्स में है। तो वॉचमैन के पास गई और मैंने कहा, वॉचमैन ऐसा है कि मेरी गाड़ी जो यहाँ खड़ी है, जैसे ही मैं उसको कुछ आगे बताती, उसके ही टेबल पे
मेरी चाबी दिखी मुझे, और उसमें मेरे गुरुजी का चित्र है। तो मुझे कीचेन देख के पता चल गया कि ये मेरी ही चाबी है। तो मैंने उनसे कहा कि आपको ये कहाँ मिली? तो उन्होंने बोला 2 दिन पहले क्या हुआ था, पार्किंग में ही झाड़ू लगा रहे थे हाउसकीपिंग वाले, और उनको ये चाबी मिल गई है। तो आई वॉज लाइक सो ब्लेस्ड, सो थैंकफुल टू बाबा। Right time when I wanted the keys, I kept chanting his name. I kept telling him that my worry is not my worry. आपकी ही वरी है, वो आपकी ही चिंता है। और मुझे वो चाबियां मिल गई। So it was like a miracle. घर में किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, वो टेंशन तभी का तभी खत्म हो गया। And I was truly बाबा को बता दिया था। blessed. बाबा ने ढूंढ के रख दी थी कि तुम वापस आओगी तब तक मैं तेरी चाबियां संभाल के रखूंगा वॉचमैन के पास। और वो रख भी दी थी। So this was a very big miracle in my life. बहुत अच्छा, क्योंकि आपने किसी को नहीं बताया, आपने बाबा को बता दिया सिर्फ था। बाबा को बताया था। बाबा को बता दिया तो आप सेफ हो गए। बहुत अच्छा, बहुत बस अच्छा। हो गया। थैंक यू, So थैंक यू। this was a very good miracle. Very very blessed I felt. और टेंशन इमीडिएटली रिलीव हो गई, सब काम सही से हो गया आने के बाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू निशा जी। थैंक यू, थैंक यू। ओम साई राम। बाबा ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक ओम साई राम। थैंक यू। यू। नेक्स्ट हैंड रेज किया है सुनील जी ने। या सुनील जी, आप प्लीज, अगर आप 2-3 मिनट्स में कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आप कीजिए। श्योर श्योर। ओम साई राम। ओम सभी साई। साई भक्तों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक प्रणाम। से आई मीन थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल सेशन जो सुमीत भाई जी का और काका जी का भी जो सेशंस होते हैं, काफी आई मीन इट्स रियली गिव्स अ लॉट ऑफ इनसाइट फ्रॉम द लाइफ ऑफ बाबा एंड हाउ ही यूज्ड टू I mean, how he used to request everyone to follow the principles and etc. So it is so nice actually. अभी मैं अपना एक्सपीरियंस, आई मीन सिंस टाइम काफी कम है और 2-3 मिनट में आपने बोला है जो समराइज करना है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं अभी करंटली सिंगापुर में हूँ और मैं हमेशा हर साल इंडिया में आता हूँ। तो मेरे को एक हेल्थ इश्यू था, मैं मेरा जिसके कारण मुझे इंडिया में हमेशा बॉम्बे में आने का था। मेरा वो एक वॉल हार्ट का एक ये इशू था, तो उसके लिए मुझे एवरी मंथ, नॉट एवरी मंथ, आई वुड से एवरी ईयर में 1 साल तो एटलीस्ट डॉक्टर के आई मीन एक बार तो डॉक्टर के पास जाके चेकअप करने का था। तो 3 साल पहले की बात है, जब मैं हाँ अपने इंडिया आया था बॉम्बे चेकअप के लिए। और चेकअप के बाद मुझे आई मीन वेकेशन के लिए आया था, और चेकअप भी होने के बाद मुझे सिंगापुर जाना था। तो चेकअप के एक दिन पहले हम लोग शिरडी गए थे। और जैसे बाबा बोलते हैं ना मैं सच्चरित्र में कि तुम आओगे तो शिरडी में, लेकिन शिरडी से जाओगे मेरे टाइम पे, मेरे कहने पे। तो हम शिरडी में गए, दर्शन किए बाबा के, और मैं उसका 2 दिन, उसका नेक्स्ट डे चेकअप था डॉक्टर का। और फिर मुझे 1-2 दिन के बाद सिंगापुर वापस फ्लाई आउट करना था। दर्शन करने के बाद जब मैं नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास गए चेक करने को, तो डॉक्टर ने चेकअप करके बोला कि आपका जो वॉल लीकेज है वो बहुत सीवियर हो गया है। अगर आपने सर्जरी इमीडिएटली नहीं की हार्ट की, तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो इसमें बाबा का लीला देखिए। बाबा ने मतलब बोला ना कि तुम आओगे मेरे पास, लेकिन जाओगे मेरे हिसाब से, और मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं वो टाइम मेरे को कुछ मालूम नहीं था क्या करना है करके, क्योंकि फैमिली मेरी सिंगापुर में थी और मैं 2 दिन के बाद जाने वाला था। तो आई मीन इमीडिएटली डैड, आई मीन मेरे पिताजी भी थे, तो बोले कि हम लोग सर्जरी कर देते हैं और उसके बाद तुम चले जाना करके। तो मैंने अपनी एक दीदी, वो भी बाबा की बड़ी भक्त है, ये सिंगापुर में रहती है। मैं उनको बोला, उनको फोन करके फोन बता दिया, तो उन्होंने मेरे लिए बाबा के सामने पूजा, शिरडी में पूजा रख दी, और उनके गुरुजी के पास भी उन्होंने पूजा रख दी। और सर्जरी नेक्स्ट डे नहीं, सॉरी, सर्जरी इमीडिएटली नेक्स्ट वीक सर्जरी हुई मेरी। मुझे वो वॉल्व रिप्लेस करना पड़ा। डॉक्टर ने बोला कि आपको वो जो वॉल्व है वो रिप्लेस करके मेटल वॉल्व डालना पड़ेगा। वो सर्जरी में आई मीन आई वुड लाइक टू टेल यू, वो सर्जरी जब खत्म हो गई, और आई मीन और जैसे ही मुझे आईसीयू में लेके आए, डॉक्टर ने चेक करके बोले कि आपका बीपी और एवरीथिंग इज क्वाइट नॉर्मल, देयर इज नो नीड टू वरी, अभी आप 3-4 दिन के बाद घर पे भी जा सकते हो। एंड जैसे ही मेरा डिस्चार्ज हुआ, मैं इधर अपना वापस शिरडी चला गया। शिरडी में बाबा को थैंक्स और धन्यवाद बोले, और फिर आई थिंक इट वाज
सुनील जी आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. Everywhere there. He knows when to go out, go from Shirdi, when to come, and etc. And everything he's there. So I would like to give my heartfelt thanks to Sai Baba always. Om Shri Sai Ram. Om Sai Ram, Om Sai Ram. May Baba always bless us all. Thank you so much, Sunil ji, for sharing. Thank you. Anyone else wants to share any experience or anything or any bhajan anyone wants to sing? लक्ष्मी जी आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? Pompa ji ने unmute किया है. Pompa ji, you want to say something? Yes, Please, please, please. Arey, Om Sai Ram to everyone. Om Sai. Om Sai. As my Hindi is not that very good, so is it okay if I speak in English? Yeah, please, 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 please go ahead. Yeah. Okay. So, myself and my husband, we both went to Shirdi in 2014. वही पहले बार मेरा जाना था, मतलब, that's the first time we went. And it was, I think it was in April, and it was too hot. So we were, standing on the, from where we go to Baba's, we wait and we go to Baba's Samadhi Mandir. So we got down there, we waited, and we came down. And near the three mandirs for where the tiger is there, you remember the Yes, actually, Shiva and the three mandir, and tiger is there. So we were waiting there to get inside the Samadhi Mandir. And all of a sudden, I see that my husband was not like in him, like he was dwelling. So then he fell down. So everyone came there, and we gave water and everything. And then we had to take him to the near clinic, near the Dikshitwara clinic, And his temperature was so high that it was like 103 or 4, something like that. From then there, we had to they had to transfer him to the hospital, the Shirdi hospital near the mandir, that and the other side, what is it called? Khandoba Mandir ka paas mein jo main hospital hai. And they did a lot of tests, and everything happened, and things were not that very good, and we didn't know what to do. Myself and my husband was, and his pressure was very, very high. His temperature was very high, and I kept praying to Baba. The only thing is that, my husband's sister's husband, they are all doctors. Like in my husband's house, they are all doctors. So they all kept calling Shirdi, to the doctors and saying, okay, do this, do that. They were in communication with each other. And we didn't know what to do. They were also very puzzled, like what's happening and what's going on. And, but you won't believe, by praying to Baba, it was like 10, 11 o'clock in the morning that this happened. And by 4, 5 o'clock, the pressure went down, the fever went down, and then they could not find anything. First, they thought it was a heart problem, and they didn't know whether to do the surgery or what to do. But by the time 4, 5 o'clock, everything was okay. And by 6, 7 o'clock, we were home. We were in the hotel. So this was a real miracle, and I can't thank enough to, of course, Baba ka to kripa hi hai, or even the hospital in Shirdi. They took so much of care, and how things all went from, like, higher up from 90 to 0. I don't know. I mean, it was just a miracle that happened. yeah, it's all Baba's blessings and miracles. All Babas, yeah. Like they doctors didn't know what to do. They said, well, yeah, we think we have to transfer him from here to Bombay or somewhere, तो बहुत टेस्ट वेस्ट चला, जो भी वहां पर है चला, and but nothing had to be done, it just Yeah,
Actually, drop. somewhere like from somewhere I heard that Baba is not like air. Baba is like, oh sorry, Baba is not like rain actually. Baba is like air. Baba is everywhere. Yeah, हम शिरडी में जाते हैं, हम घर पर रहते हैं, हम कहीं पर है, बाबा का नजर हमेशा अपने बच्चों पे बना रहता है, ऑलवेज। बट इट नीड्स कि भाई हमें उसको फील करने का जरूरत है, बाबा के साथ exactly. फील का जरूरत है हमें। बाबा And हमेशा, everything went. Sorry, go ahead. बाबा इज ऑलवेज विद अस। या प्लीज 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 गो अहेड। Yeah, that time also, when we went, there was quite a lot of security there. So the last time that we were like coming away, so I went. I said, "एक बार last बार बाबा को देख के चलते हैं," and it was very hard for me to get in from the main side to go to the Samadhi Mandir because there was a huge line, right? I could not go. या So I just went at the back, where the police is, they stationed there, right? They're everywhere. So I went from the backside there, and I was waiting there. Then someone asked me, one of the police asked me, "Do you want something?" I said, "Yes, I want. I'm going away, and I want to see Baba in the mandir. So but it's too much of a line there. I don't know what to do." So he said, "Okay, okay, don't worry. You come." And he took me from there, and there was a garland जो माला वाला बिकते हैं वो भी वहां खड़े थे। उनसे बोला एक माला दे दो इनको। And that garland wala, he didn't even ask me money. So then I just he said, अच्छा आप ये माला लेके ऊपर जाओ और बाबा को देख के आ जाओ। He took me from the back side, जहाँ से सब निकलते हैं वहां से उन्होंने मुझे वो साइड वाला दरवाजे से ले जाके बाबा को साक्षात करा के प्रणाम, मैंने बाबा को प्रणाम किया, माला चढ़ाया, बाहर आई मैं। And then the mala wala was also not there. The police, they all helped me a lot. Then what do I do? Where do I give the money, right? So then I went and gave the money in the hundi. I said, "Baba, ये उनको दे पहुंचा देना जो भी माला जिन्होंने, आप ही आए थे देने के लिए, लेकिन जो भी है आप जैसे भी है दे देना." जी जी जी। So this was a real miracle for me then. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच पंपाजी फॉर शेयरिंग। थैंक यू। ओम साई राम। That was Om Sai Ram. नेक्स्ट मैसेज है ज्योत्सना जी का, जो बाबा के लिए, हम सब के लिए 2 लाइन भजन की गाना चाहते हैं। प्लीज ज्योत्सना जी आप अनम्यूट कीजिए और 2 मिनट में क्विकली आप भजन सुनाइए। ओम साई राम। ओम साई राम सभी भक्तों को, बाबा के प्यारों को, बाबा को, चंद्र भैया आपको। ओम साई राम। गाने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन बाबा के लिए गा रही हूँ तो वो जाने। वो आपका वहां तक पहुंच जाएगा, बाबा तक। जी बिल्कुल, धन्यवाद। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ सी गई थी जैसे मुझसे हर खुशी। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ सी गई थी जैसे मुझसे हर खुशी। मेहर हो गई, मेहरबान मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। मुझको जमीन आसमान मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए।
ओम श्री साईनाथाय नमः। धन्यवाद। ब्यूटीफुल 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 ज्योत्सना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू साइड साई। लक्ष्मी जी, प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी टर्न है, आपको भी हम सुनना चाहेंगे 2 मिनट में। Sai Ram Chandra Bhai. Yeah, Sai Ram to everyone. ओम साई राम। Sai Ram. आज काका जी का ये नहीं है जी। काका जी का एक्चुअली शूटिंग चल रहा है, अभी तो संस्थान को एक वीडियो शूट करके देना है लक्ष्मी जी, इसमें वो थोड़ी अच्छा अच्छा जी, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, मैं बुक ने लेके नहीं आई, लेकिन थोड़ा जो याद है वो गाती हूँ मैं। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदिनांत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदिनांत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रह कर प्रभु तुमने, धरती पर रह कर प्रभु तुमने, तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदिनांत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ईश्वरीय आलोकुले प्रभु, मानव रूप धरे हो। ईश्वरीय आलोकुले प्रभु, मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े जब दर्शन का, सौभाग्य मिले सुख सारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदिनांत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू लक्ष्मी थैंक यू सो मच। मैं भूल गई बाकी सारी। जी। आपने बहुत ब्यूटीफुली गाया, बहुत ही ब्यूटीफुली, थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए ना, मैं हर सैटरडे को एक्चुअली मंदिर जाती हूँ, बाबा जी के मंदिर में गाती हूँ गाना। लेकिन आज क्या हुआ कि मेरी बेटी का मेरे पोते को, वो 1 साल का है, उसको देखना है, तो मंदिर फटाफट गई, बस बाबा जी का प्रणाम कर लिया मैंने, बस मेरे बेटी के घर आ गई पिकरिंग में। तो इसीलिए आज मैंने गाना नहीं गाया ना, इसीलिए बाबा जी ने अरे आपसे यहाँ पूछा। का देखो, कितना बड़ा एक्सपीरियंस आपने शेयर कर दिया है। ये इसी से यही तभी मैंने अभी जस्ट बोला कि बाबा हमेशा हमारे, हमेशा हमें देख रहे हैं। और बहुत मैं आपको एक बहुत चीज और, मैं भी अभी एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। मेरे माइंड में जो भजन चल रहा था वो यही था आपके गाने से पहले ओ माय गुडनेस। ही गा दिया। मैं उसको अक्सर सुनता हूँ इसको। थैंक यू। अच्छा 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 अच्छा। तो दूसरा चरण तो मैं भूल गई ना, थोड़ा शुरुआत हो गया तो मैं याद होता नहीं था मैं। नहीं, आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत बहुत। ओके, थैंक थैंक यू यू। थैंक ओके जी, थैंक यू सो यू। मच, नो प्रॉब्लम, थैंक यू साई राम। एक लास्ट हैंड रेज हुआ है, लास्ट मैसेज जो हम लेते हैं वो है सूर्यकला जी का। सूर्यकला जी, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है सर। ओम साई राम। हम साइड
దోసిట గులాబీ పువ్వులతో నీ వాకిట నిలబడి ఉన్నామయ్యా సాయి బాబా, నీ ఎదుటే నిలబడి ఉన్నామయ్యా. కఫినీ వస్త్రము ధరించి జోలిలో కర్మలు నింపుకొని, కఫినీ వస్త్రము ధరించి జోలిలో కర్మలు నింపుకొని, భువినే కాచిన వాడవని నీవు దీనుల కాచేవాడవని, బాబా నీ ఎదుటే నిలబడి ఉన్నామయ్యా సాయి బాబా, నీ ఎదుటే నిలబడి ఉన్నామయ్యా. కాలు మీద కాలు వేసి కర్మలన్నీయు కాలరాసి, కాలు మీద కాలు వేసి కర్మలన్నీయు కాలరాసి, కరుణతో బ్రోచేవాడవని, నీ కష్టము తీర్చేవాడవని, సాయి బాబా నీ ఎదుటే నిలబడి ఉన్నామయ్యా. చల్లనైన నీదు పాదము, తెల్లనైన నీదు మనసు, భక్తుల బ్రోచే వాడవని, నీవు భయములు తీర్చే వాడవని, సాయి బాబా నీ ఎదుటే నిలబడి ఉన్నామయ్యా బాబా, నీ ఎదుటే నిలబడి ఉన్నామయ్యా. దోసిట గులాబీ పువ్వులతో నీ వాకిట నిలబడి ఉన్నామయ్యా, నీ ఎదుటే నిలబడి ఉన్నామయ్యా, నీ వాకిట నిలబడి ఉన్నామయ్యా, నీ ఎదుటే నిలబడి ఉన్నామయ్యా బాబా, నీ ఎదుటే నిలబడి ఉన్నామయ్యా. ఓం సాయిరామ్. थैंक यू सो मच सूर्यकला जी। और लक्ष्मी जी ने हमें इसका मीनिंग भी बताया है। सब लोग थैंक यू सूर्यकला जी। या Thank you. बहुत ही अच्छा भजन है। This is the miracle of Baba बहुत because I did not expect it. थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी। आपको भी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू कोऑर्डिनेट हो पाया। थैंक यू। नो प्रॉब्लम थैंक यू जी। ओके, लास्ट सूर्यकला जी का था बट एक और हैंड रेज है, चलो हम इसको भी लेंगे। राजश्री जी प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। ओम साई राम चंद्र जी, ओम साई राम। सभी को ओम साई राम। मेरा बहुत ही छोटा सा अनुभव है जो मैं शेयर कर रही हूँ। हाँ जी प्लीज। क्या हमारे घर में सबसे बाहर का गेट है, उसमें जो लॉक लगाते हैं हम लोग, तो लॉक में बाबा का फोटो बना हुआ है, उसमें मतलब लॉक में ही बना हुआ है वो। तो क्या वो 4-5 साल से वो लॉक लगाते थे, और जब भी मैं बाहर जाती थी तो बाबा को देखती थी, तो मतलब ऐसा लगता था कि बस अब बाबा तो है, अब कोई टेंशन नहीं है घर में, अब बाबा ही रक्षा करेंगे ऐसे करके। और निकल जाती थी मैं घर से बाहर, पर क्या हुआ, बारिश के कारण वो लॉक खराब हो गया। अब वो लॉक खराब हो गया तो अब मेरे दिमाग में हमेशा चलता था, अरे बाबा अब कहाँ से मैं साईं बाबा वाला लॉक लाऊंगी, कहाँ से लाऊंगी। 1-2 जगह देखी भी मैं, तो मुझे नहीं मिला। फिर मेरे हस्बैंड को मैं बोली कि ठीक है आप ले आओ, अब जो भी ताला मिलेगा। तो मैं फिर बाबा से बोलती थी, बाबा प्लीज बाबा वही वाला मेरे को लॉक मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो फिर मेरे हस्बैंड गए लेने के लिए, तो उनको वो लॉक तो नहीं मिला वो वाला, और फिर वो लॉक लगा दिए, बोले कि मैं लगा दिया हूँ दूसरा लॉक। तो मैं बोली ठीक है, आप पुराना वाला लॉक कहाँ रखे, तो बोले मैं घर में रख दिया हूँ। फिर उसके कुछ दिन के बाद, मतलब 1-2 दिन बाद, मैं जब बाहर गई तो देखी कि उसमें सैनिक लिखा हुआ है उस लॉक में। तो मेरे को लगा कि इसमें भी तो ऐसे INI के लिखा है।
तो मतलब मैं उसमें उसमें भी मैं खुश हो गई कि चलो मेरे को इसमें पहले तो मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ तो ऐसे आई साईं ही मेरे को दिखते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो लॉक बिगड़ गया था, वो लॉक कुछ दिन तक तो घर में रखा था, फिर मैं अचानक उसको देखी तो एक दिन उसको जब फिर से मैं उसमें चाबी लगाई, तो पता नहीं कैसे सुधर गया वो। तो तो ये मेरे लिए एक छोटा-सा अनुभव था मेरा, बाबा ने आपको क्योंकि बाबा तो दिल की बात जानते हैं, तो जी, उनको पता है, पता नहीं उन्होंने कैसा बिगड़ा हुआ ताला भी बना दिया और मेरे को जो नया ताला मिला उसमें भी ऐसे आई ही लिखा हुआ। Wow, that's a great miracle, Amma. जी, ओम साई राम, ओम साई राम। ओम साई राम। Thank you so much, all of you, just for sharing the experiences and bhajans. This काका के जैसा तो अ, हम सत्संग और बाबा का ज्ञान नहीं बांट सकते, लेकिन हम मिलजुल कर ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ साई ब्लेस्ड। चंद्र जी, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, आप क्लोजिंग कैप पे हैं, जी बस जी 1-2 मिनट ही। कल रात क्या हुआ था पता है? आज सुबह मुझे कहीं जाना था, ललिता पारायण के लिए हमारे टोरंटो में। तो रात में 12 बजे के बाद ही सो गई। 3 बजे को ऐसा अचानक उठ गई, 3:30 को। क्यों उठ गई पता नहीं, मेरा मन को थोड़ा अशांत लगा ऐसा। तो क्यों ऐसा हो रहा है बोल के मैं फोन देखी, तो मुझे एक मैसेज आया। वो मैसेज में शिरडी गेट नंबर 1 इज जल रहा है, जी जी जी। ऐसा मैं। हाँ, वो मुझे आ गया। मैं बाप रे, शिरडी में इतना, बाप रे, फायर इंजन्स आ गई है, बहुत लोग इकट्ठे हो गए उधर। वो सब वीडियो, वो तो कोई लाइक इट्स नॉट ए फेक वन, अरे नॉट ए आर्टिफिशियल वन, इट्स ए रियल वन। मुझे समझ में नहीं, बाप रे, मेरे बाबा जी की शिरडी में आग लग गया, इतना आग, इतना बड़ा आग। मैं सोच रही थी बाबा जी आपके धुनी में जब आग ऊपर चल रहा था, तो बाबा जी समझ के उसको पटका से ऐसा ऐसा करके नीचे गिरा दिया था। हमको पता है ना, सच्चरित्रा में है जी वो जी जी, तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा क्यों नहीं किया बाबा, कुछ तो क्यों या नहीं किया आपने? ऐसा इतना बड़ा आग कैसे चल रहा है? मुझे इतना घबराहट आ गया, मैं बाबा जी के बारे में सोच रही थी, बाबा जी को कुछ नहीं, बुरा नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा सोच रही थी मैं। वो तो भगवान है खुद, लेकिन फिर भी उनके बारे में मैं इतना परेशान हो गई सुबह। तो मैंने सुबह नहीं जा पाई, क्योंकि प्रोग्राम पे जाना था, मैं सुबह उठ नहीं पाई उसकी वजह से। तो बाद में मुझे पता चला, सुजय जी को बोल दे, मैंने मैसेज भेज दिया, हम्म। क्योंकि उतनी रात को किसको भेज दूं मैं, किसको बंद, इनका साई संगम तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन का होता है ना, जी हम नहीं जी भेज सकते ग्रुप में। जी तो सुजय जी को मैं सीधा भेज दिया मैसेज, ये क्या है, ये क्या है बोल के। लकीली सुबह मैं उठते तो देखी था, मेरा मन शांत हो गया। तो उन्होंने मैसेज भेजा कि तो वो कब का था, अभी नहीं कभी हुआ था, ऐसा हाँ, बोला। दिवाली वाले दिन हुआ था वो। हाँ, कब हुआ था वो? दीपावली वाले दिन। अभी इसी दिवाली दिन में हो, बाप रे, हाँ जी कुछ हाँ दिन पहले ही। जी जी जी, अभी उसको थोड़ा सा टाइम हो गया, 10-12 दिन। जी। 10-12 दिन हो, रिसेंटली हुआ था। हाँ जी हाँ जी। उन्होंने बोला पुराना था, बोला पुराना, मतलब मैं सोची बहुत पुराना हो गया, ऐसा सोची थी। नहीं नहीं तो नहीं, हाँ नहीं। हाँ, रिसेंटली हुआ था। तो सब ठीक है ना जी उधर, कुछ भी हाँ जी बुरा हाँ तो नहीं हुआ ना? जी जी जी, वो गेट नंबर 1 का इस पर हुआ था। हाँ, बहुत, बाप रे, इतना वो जोर से आग हुआ था। जी। हाँ, किसी को कुछ नहीं हुआ ना? नहीं 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 जी, सबसे। ओह थैंक गॉड। मैं आज बहुत परेशान हुई थी उसकी वजह से। वही बात बस शेयर करना चाहिए थी आपसे। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू लक्ष्मी जी। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक्स। एनीवन एल्स? ओके जी, ओम साई राम, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर एवरीवन, थैंक्स टू यू। ओम साई। हेलो चंदर भैया। चंदर भैया, जी 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 जी, समीरा जी। मैं शेयर कर सकती हूँ? टाइम है अपने पास? हाँ जी प्लीज, आप कीजिए, क्विकली कीजिए please। ओम साई राम सबको। मेरा एक्सपीरियंस अभी अभी का है, वो जो मैं शेयर कर रही हूँ। जो अपना साई संगम हो रहा है 11 शिरडी में। तो आपको तो मालूम है, मुझे आना तो बहुत था, दिल से मैं चाहती थी कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये अपनी घर की होती है, बेटा है, मेरा डॉगी भी है, कैसा होगा मेरे बाद।
तो मैं कुछ तय नहीं कर पा रही थी, डिसीजन नहीं ले पा रही थी। फिर मेरे बेटे ने मुझे बोला, मम्मी नवंबर नजदीक आ रहा है, आपको बुकिंग करना है तो रजिस्ट्रेशन करना है तो जल्दी से जल्दी करो। तो मैंने बोला हाँ मैं ऐसा करती हूँ, मैं डिसीजन ले नहीं पा रही हूँ। मैं कल, मंगलवार है, मैं कल साई को पूछूंगी मुझे आना है कि नहीं आना है। तो बोलता है कैसे? मैं बोली, शायद मैं चिट्ठी डाल दूंगी भाई बाबा के पास, और एवरी मॉर्निंग मैं थोड़ा प्रवचन वगैरह सुनती रहती हूँ, साई के एक्सपीरियंस सुनती रहती हूँ। ये मेरा चक्कर सुबह से 6 बजे से लेकर 3 बजे तक चालू ही रहता है यूट्यूब पे। तो ऐसे ही कुछ सुन रही थी तो एक इंटरव्यू आया किसी का, और जो बहुत बड़े भक्त है साई के, और उनका एकदम टॉपिक वही निकला कि शिरडी कैसे जाना है। तो मैं एकदम कंसंट्रेट होकर सुनने लगी कैसे जाना है। तो उसमें बात उन्होंने कही कि आपको अकेले जाना है। मैंने बोला ये बात तो मैंने पहले भी सोचा था और सुना था कि अकेले जाना चाहिए, लेकिन फैमिली साथ में होती है। तो फैमिली के साथ होता है तभी अलग क्यों में जाने का, अलग साई से अपना माध्यम बना लेने का और दर्शन लेने का, तो वो पॉसिबल ही नहीं होता है कभी। मैं बोली ये चांस अच्छा है। मैं डिसीजन इमीडिएटली ले लिया और मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। 11th में मैंने साई को कुछ भी नहीं पूछा, मुझे आंसर साई ने ही दे दिया। और मैंने रजिस्ट्रेशन भी किया, कल मैंने होटल बुकिंग भी किया, और मैं आ भी रही हूँ। अब सब कुछ सही पे है। अरे बहुत ये अच्छा। सोलो ट्रिप मेरी ये उम्र की पहली है, तो मुझे थोड़ा सा टेंशन था, लेकिन आई थिंक आई विल डू इट। एंड बाबा। साईं बाबा तो है ही अपने साथ। हाँ, फिर क्या डरना। जी जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। ओम साई राम। साई राम। और जाने से पहले, सेशन क्लोज करने से पहले, मैं आपसे एक बार फिर से आपको जेंटल रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि 13 तारीख, जो आने वाली 13 तारीख है, 13 नवंबर से लेकर 16 नवंबर को साईं रिसुवाड़ा में साईं संगम 11 होने जा रहा है। आप सब पार्टिसिपेट कीजिए और बाबा के भजनों का, साईं बाबा भजन संध्या का, काका से इंटरैक्टिव सेशंस, सुमित मुंडा भाई जी से सेशंस, और सूर्य भैया से मिलन, और वहाँ पर और भी बहुत सारे कार्यक्रम रखे गए हैं। अ, बच्चों का ग्रुप आ रहा है परफॉर्मेंस देने के लिए, शैलेंद्र भारती जी आ रहे हैं और नटराजन अन्ना जी आ रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हो सके तो आप आइए और शिरडी में बाबा के दर्शन भी कीजिए और सही संगम 11 में पार्टिसिपेट कीजिए। ओके। ओम हाँ साईराम साई चंदर, वो हमारे लिए ना, हम तो जा नहीं पा रहे, तो प्लीज सेंड द लिंक सो दैट वी कैन यू यस यस। जी जी, वो लाइव लिंक हम तो बनेगा तो वो शेयर हो जाएगा ग्रुप्स पे, पंपा जी, आपको मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि हम लोग तो जा नहीं पाएंगे, तो हम एक्चुअली दुबई वगैरह में जो भी लाइव हुआ था, तो मैं तो पूरा देखी यहाँ से। तो आप तो वी साई वुड संगम लाइक। 11 के ग्रुप में है ना आप किसी? कौन सा? आप किसी साई संगम 11 के ग्रुप में है, ग्रुप 1 2 3 4 में किसी में भी? हाँ हाँ, अभी साई संगम 2 में हूँ मैं। जी जी अब जी। पहले वाला जो भी था, नीम ट्री वगैरह जो भी था, साई संगम 5 की, वो तो सब बंद हो गए। जी बट आप कोई तो अगर आप बताइए। नहीं, सुजय जी को भी लिख सकते हैं, बट आई डोंट नो वेदर ही विल रिमेम्बर। नहीं नहीं, आपको अगर आप अभी किसी ग्रुप में हैं जो रनिंग ग्रुप है, जहाँ पर आपको 11 के मैसेजेस आ रहे हैं, तो वहीं आपको लिंक भी मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ। नहीं है तो आप ओके, अपना, मेरा तो ग्रुप 1 है जी, तो मुझे भी मिलेगा ना? आपका ग्रुप नहीं है अभी उसमें, तो आप एक काम कीजिए, आप मैसेज डाल के छोड़ दीजिए, तो आपको मैं ग्रुप में ऐड करा दूँ। साई संगम ग्रुप में मैं हूँ ना? नहीं, हाँ जी आप हैं तो, हाँ जी हाँ जी, ठीक है आप हाँ, तुम हो ना ग्रुप, लक्ष्मी, यू आर देयर। हाँ, ये ग्रुप 1 में मैं हाँ, हूँ, हाँ। यू विल गेट। तो यू आर हम इधर देयर। से देख सकते हैं ना? अच्छी बात है। हाँ हाँ ओके। हाँ, वी विल बी मिसिंग इट, बट आई नो, वी वांट टू कम बट वी कैन नॉट। लिंक प्रोवाइड हो जाएगा जैसी बाबा की इच्छा। जी। और और अन्ना जी को प्लीज बोल दीजिएगा कि मैं रोज रात को मैं अन्ना जी का भजन सुन के ही सोती हूँ। अरे वाह, ठीक है, श्योर श्योर, आपका मैसेज तो मैं जरूर देखता हूँ आज से या बात होने। ओके, साई राम टू एवरीवन। थैंक यू जी। ओम साई राम, ओम साई राम। ओम साई राम।